भारत में लोकतंत्र को सिर्फ चुनावों के आयोजन में बदल देने और राजनीतिक जीवन को राजनीतिक समाज तक ही सीमित कर देने की प्रवृत्ति है। राजनीतिक समाज दरअसल आबादी का वह उपसमुच्चय है जो नीतियां तय करने में और लोक कल्याण को लोगों तक पहुंचाने की मध्यस्थता में सक्रियता पूर्वक लगा होता है। यह प्रवृत्ति एक ऐसे लोकतंत्र की ओर इशारा करती है जो विचार विमर्श वाले या गहरी सहभागिता वाले मॉडल के स्तर तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ तक कि तमिलनाडु और केरल जैसे सामाजिक आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति वाले राज्यों में भी। फिर भी चुनाव कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है और मतदान प्रतिशत इस लोकतांत्रिक कसरत की जीवंतता के लिए एक उपयोगी मापक बना हुआ है, खासकर भारत में, जहां गरीब तबके बड़ी तादाद में वोट डालते हैं। इस लिहाज से देखें तो पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान और तमिलनाडु से जो मुख्य आंकड़े आए हैं, वे हैरान करने वाले और अभूतपूर्व लगते हैं। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के अनंतिम आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 93.2% मतदाताओं ने वोट डाला और तमिलनाडु में 85.1% ने। इन रिकॉर्ड आंकड़ों की व्याख्या निर्वाचन आयोग के उस विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की पृष्ठभूमि में की जानी चाहिए, जिसके चलते भारी संख्या में मतदाताओं के नाम हटे। तमिलनाडु में मतदाता सूची एसआईआर के पहले की संख्या के मुकाबले 10.5% सिकुड़ गई। वहीं पश्चिम बंगाल में तकरीबन 13% मतदाताओं के नाम हटाए गए। इनमें से लाखों मतदाताओं की पात्रता पर ट्रिब्यूनलों में अब भी सुनवाई हो रही है। अगर इस पहलू को शामिल किया जाए तो यह मतदान प्रतिशत घटे हुए हर यानी कुल मतदाता की वजह से बड़ा दिखने लगता है, न कि सचमुच बड़ी भागीदारी यानी अंश की वजह से। तमिलनाडु में मतदान में कुल संख्यात्मक वृद्धि दरअसल हालिया चुनावी चक्रों में हुई सबसे कम वृद्धि है। अंतरिम आंकड़ों के आधार पर यह वृद्धि लगभग 27 लाख मतों की है। यह तथ्य बताता है कि गलत विलोपनों से वास्तविक भागीदारी घटी हो सकती है, भले ही एसआईआर ने मतदाता सूचियों से उन्हें हटाया जो मर चुके थे या कहीं और जा चुके थे। इसका सबसे ज्यादा असर शहरों में पड़ा, जैसे कि चेन्नई में, जहां कई निर्वाचन क्षेत्रों में 80% के ऊपर मतदान दर्ज हुआ और जो 20% अंकों से ज्यादा की छलांग है। जबकि मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 24 लाख साल 2021 के चुनावों से तकरीबन अपरिवर्तित रही। दोनों में से किसी भी राज्य के मतदान प्रतिशत से बहुत कुछ मायने निकाल पाना मुश्किल है। राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक पश्चिम बंगाल में उच्च मतदान लंबे समय से कायम एक खासियत रही है और शेष भारत की तुलना में तमिलनाडु भी हालिया चुनावी चक्रों में कतई सुस्त नहीं रहा है। इसके अलावा राजनीति विज्ञानियों को मतदान के स्तरों और सत्ताधारी के पक्ष या खिलाफ में आने वाले नतीजों के बीच बहुत कम रिश्ता मिला है। एक बार प्रकाशित होने के बाद मतदान प्रतिशत को अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व मिल जाता है और इसे लोकतांत्रिक उत्साह या जनादेश की मजबूती के सबूत के रूप में पेश किया जाता है। या तमिलनाडु के मामले में देखें तो एक नए राजनीतिक पक्ष, जैसे कि अभिनेता विजय की तमिलगा वेत्री करगम के असर के रूप में। लेकिन प्रतिशत की सार्थकता उतनी ही है जितनी कि हर डिनोमिनेटर की, क्योंकि प्रतिशत इसी पर निर्भर करता है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में हर खुद काफी बदल दिया गया है। इसलिए वास्तविक नतीजों से जनादेश के बारे में कोई निष्कर्ष निकालने से पहले मतदान के आंकड़ों को इस तथ्य के साथ पढ़ना होगा कि निर्वाचक मंडल यानी अंतिम मतदाता संख्या का निर्धारण कैसे किया गया।